नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ सेंटर बाय जीतू में आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं इंडियन पॉलिटी। इसमें हम आपको कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराएंगे जो आपके आने वाले यूपी पेट, बिहार पीसीएस, एमपी पीसीएस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। भारतीय संसद के कितने अभिन्न अभिन्न अंग हैं? तो भारतीय संसद के 3 अंग हैं, एक लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये याद रख लीजिएगा। लोकसभा को हम सरला से याद रखते हैं, सरला सरला। और ये 79, 80, 81। तो सा से संसद 79 में अनुच्छेद में है, रा से राज्यसभा 80वें अनुच्छेद में है, 81 में लोकसभा है। याद रखिएगा, लोकसभा 81 अनुच्छेद है इसका। ये हम सरला से याद रखते हैं। तो भारतीय संसद के 3 अभिन्न अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो भारतीय संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा, राज्यसभा। तो भारतीय संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा, राज्यसभा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत के संघीय व्यवस्थापिका को संसद नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर है संसद। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? तो ये लोकसभा को कहा जाता है। प्रतिनिधि सभा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो भी लोकसभा में सदस्य जाते हैं, सांसद जो उनको हम सीधे डायरेक्ट जनता द्वारा चुनकर भेजते हैं, तो इसलिए इसे प्रतिनिधि सभा कहा जाता है, क्योंकि उसको सीधे प्रत्यक्ष नियंत्रण होता है जनता का उन पर। तो इस प्रकार से प्रतिनिधि सभा लोकसभा को। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। भारतीय संसद का स्थायी सदन कौन सा होता है? तो ये राज्यसभा होती है। याद रखिएगा, राज्यसभा स्थायी सदन होती है। राज्यसभा को ख़त्म नहीं किया जा सकता। और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय संसद का तीसरा अंग कौन सा है? तो भारतीय संसद का तीसरा अंग राष्ट्रपति है। याद रखिएगा, भारतीय संसद का तीसरा अंग राष्ट्रपति है। ये कार्यपालिका का कार्य प्रमुख भी होता है, ये भी याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय संसद को कौन भंग कर सकता है? तो ये राष्ट्रपति भंग कर सकता है, जो कि यदि प्रधानमंत्री सलाह दे तब, या फिर वहाँ पर कोई भी बजट पारित ना हो पाए तब। इस स्थिति में राष्ट्रपति संसद को भंग कर सकता है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के मध्य कितना समय अंतराल होना चाहिए? तो संसद के 2 अधिवेशनों के मध्य 6 माह का अंतराल होना चाहिए। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो संसद के 2 अधिवेशनों के मध्य 6 माह का अंतराल होना चाहिए। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय संसद की संप्रभुता किससे संबंधित है? तो भारतीय संसद की संप्रभुता किससे प्रतिबंधित है? तो ये न्यायिक समीक्षा से प्रतिबंधित है। तो याद रखिएगा, भारतीय संसद की संप्रभुता न्यायिक समीक्षा से प्रतिबंधित है। अर्थात इसमें कहने का मतलब है कि यदि भारतीय संसद कोई भी कानून बनाएगी तो वहाँ पर न्यायालय अर्थात उच्चतम न्यायालय उस कानून की समीक्षा करेगा। यदि वो कानून वैध नहीं है तो उसे फिर शून्य करा देगा, अर्थात उसे रद्द करवा देगा। उस कानून का कोई मतलब न रहेगा। तो इस कारण से इसे न्यायिक समीक्षा द्वारा संप्रभुता को प्रतिबंधित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों को संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए राष्ट्रपति दोनों संसद को संयुक्त बैठक बुलाता है। तो याद रखिएगा, संसद के दोनों सदनों को राष्ट्रपति बुलाता है। तो ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।